जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है डेली जीके जीएस की क्लास में। और आज के सेशन में एक बार हम फिर से डिस्कस करेंगे एसएससी रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोस्तों, यह प्रश्न आपके एसएससी रेलवे परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है और आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए दोस्तों आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह वीडियो आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। सो दोस्तों, आइए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ डिटेल्स देता हूं, जैसे कि इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना है और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सो दोस्तों, अभी तक हमने 1725 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और आज के सेशन में हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और अपनी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। सो दोस्तों, आप बने रहिए हमारी डेली जीके जीएस क्लास में और आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे और आप अपने सभी जीके का अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। सो दोस्तों, आप हमारे वीडियो के अंत बने रहिए, ठीक है। तो दोस्तों, अभी हम पढ़ रहे हैं संगठन, जिस और संगठन से रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और जितने भी क्वेश्चन संगठन से बन रहे हैं उन सभी क्वेश्चन को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों, आइए आज का हमारा पहला प्रश्न है, शिमला में संस्कृति और सभ्यता के अध्ययन केंद्र का नाम क्या है? पहला ऑप्शन आपका अंतरराष्ट्रीय केंद्र, अब्दुल कलाम केंद्र, टैगोर केंद्र या नेहरू केंद्र। सो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टैगोर केंद्र। इसकी स्थापना 2013 में हुई थी और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शिमला, हिमाचल प्रदेश में भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान IIAS की स्थापना 1964 में इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, भारत किस वर्ष CITES जंगली जीवों और वनस्पतियों पर लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता बना है, ठीक है। तो वह कौन सा वर्ष में बना था? पहला ऑप्शन है आपका 1980, 1983, 1976, 1975। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, 1975 में, ठीक है। दोस्तों, आपको जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो आपको वहां पर टाइम कम मिलेगा, तो दोस्तों आपको कोशिश यही करनी है कि मेरे उत्तर देने के पहले आपको इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से देना है। आपके सामने प्रश्न है और आपके सामने ऑप्शन है, ठीक है। तो आपको प्रश्न को जितने जल्दी हो सके उतने अच्छे से समझना है और उस प्रश्न का अच्छे से उत्तर देना है। क्या होता है, कई बार आप गलती कर देते हैं जल्दी जल्दी में, ठीक है। तो ये सब बिल्कुल नहीं करना है और जो आपको पेपर देने के टाइम जो आपको करना है वो आप यहाँ पर अच्छे से रिवीजन करें और प्रैक्टिस करें, ठीक है, हमारे उत्तर देने के पहले। सो इस प्रश्न का उत्तर राइट आंसर डी हो जाएगा, 1975। इसे वॉशिंगटन कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। और जो मैं बोल रहा हूं और जो आप सुन रहे हैं, ठीक है, तो आपको हमारे इन सभी क्वेश्चन पर अच्छे से देखना है और जो भी हम क्वेश्चन के नीचे यहाँ पर डिटेल्स देते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, उसको आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। तो जब हम आपको क्वेश्चन देते हैं और उससे रिलेटेड आपको एक जीके पढ़ाते हैं, तो आपको एक क्वेश्चन के साथ आपको 5 से 6 जीके के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। सो दोस्तों, यही वो जीके जीएस है जो आपको आपके गोल्स तक ले जाएगी, ठीक है। और इसे वॉशिंगटन कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है, जो लुप्त प्राय पौधों और जानवरों के रक्षा के लिए एक बहुपक्षीय संधि है। स्थान है इसका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए आप दोस्तों, हर प्रश्न के नीचे लिखा गया है कि यह प्रश्न कब पूछा गया था। तो दोस्तों, यह प्रश्न पूछा गया था एसएससी सीजीएल में 2021 में, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन क्या है? ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, स्विट्जरलैंड, भूटान। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ हॉकी खेल के लिए शासी निकाय है, जिसकी स्थापना 1924 में पेरिस, फ्रांस में। भारतीय हॉकी महासंघ IHF गठन 1925, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय स्थित है? हरियाणा में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। IDBI का गठन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1964 के तहत किया गया था। ये एक औद्योगिक बैंक एक राज्य चार्टर्ड वित्तीय संस्थान है, जिसका स्वामित्व एक वाणिज्यिक फर्म के पास होता है, जो किसी संघीय बैंकिंग एजेंसी द्वारा विनियमित नहीं होता है। आपका अगला प्रश्न है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है आपका मलेशिया में, जापान में, सिंगापुर में, स्विट्जरलैंड में। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर मलेशिया हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करता है? तो WEF, INSAD, कर्नल विश्वविद्यालय, WIPO, UNDP, WTO। तो इन सभी का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंसेट कर्नल विश्वविद्यालय, WIPO। ठीक है, ग्लोबल ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की शुरुआत 2007 में इंसेट और विश्व व्यापार द्वारा की गई थी। ठीक है, आपका अगला प्रश्न यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस देश में अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का मुख्यालय स्थित है? तो पहला ऑप्शन है आपके सामने जापान, ऑप्शन बी है थाईलैंड, ऑप्शन सी है इंग्लैंड, ऑप्शन डी है स्विट्जरलैंड। सो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड। अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF की स्थापना 1926 में विलियम हेनरी लॉज द्वारा की गई थी। आपका अगला प्रश्न है, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1956 में, 1964 में, 1951 में, 1948 में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1951 में। ठीक है, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का उद्देश्य भारत में शूटिंग खेलों को बढ़ावा देना है और लोकप्रिय बनाना है। सो आपका अगला प्रश्न है कि दोस्तों मुझे आशा है कि आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझ रहे होंगे और सभी क्वेश्चन का अच्छे से आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे और जितने भी मैं आपको डिटेल्स दे रहा हूँ क्वेश्चन से रिलेटेड वह आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। सो दोस्तों इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है बेस्ट GK करंट अफेयर्स। ठीक है, स्पेस में UN चार्टर का अनुसमर्थन करके भारत संयुक्त राष्ट्र में शामिल हो गया। तो वह किस में हो गया था? मई 1946 में, दिसंबर 1945 में, अक्टूबर 1945 में, फरवरी 1946 में। ठीक है दोस्तों, जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो आपके सामने ऐसा क्वेश्चन मिलेगा और आपको कम समय में इसका आंसर देना है। तो आपको क्वेश्चन को समझना है और आंसर भी देना है। तो हम यही कह रहे हैं आपसे कि आप यहाँ पर वही प्रैक्टिस कीजिए जो आपको उस टाइम करना है। सो दोस्तों इससे आपका IQ लेवल अच्छा हो जाएगा और आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे और आप एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं करेंगे। सो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, आप इनका आंसर अच्छे से दें। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर 1945 में UN चार्टर का अनुसमर्थन करके भारत संयुक्त राष्ट्र में शामिल हो गया था। भारत संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ और इस पर हस्ताक्षर करने वाले 50 देशों में से एक था। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए? ठीक है, तो नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, चीन। ठीक है, अब दोस्तों अभी तक हमने जितने भी संगठन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके SSC रेलवे में, तो उन सभी को अभी तक हमने डिस्कस किया है और आज से हम विश्व GK पढ़ेंगे जो कि आपके परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है और आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आप हमारी डेली GK GS की क्लास में बने रहिए और जितने भी साथी आज की वीडियो में नए हैं उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको डेली GK GS का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आई होप, मुझे आशा है कि आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। सो दोस्तों आइए आज विश्व GK को हम स्टार्ट करते हैं और इसका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे बांग्लादेश का जनक कहा जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन है आपका शेख मुजीबुर रहमान, अताउर रहमान खान, मोहम्मद हबीबुर रहमान, शेख हसीना। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति और बांग्लादेश प्रथम प्रधानमंत्री तजुद्दीन अहमद और प्रथम महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया और व्यक्ति और उनके उपनाम। ठीक है, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। और भारतीय का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। और शांति पुरुष किसे कहा जाता है? लाल बहादुर शास्त्री को। और भारत पुनर्जागरण के प्रभात तारा किसे कहा जाता है? राजा राममोहन राय को। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? चाणक्य को। और बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, सोपारकार और उसकी विश्वव्यापी पहल डांस फॉर ए कोच का लोगो इस पे सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक डाक टिकट पर मुद्रित किया जा रहा है। तो नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भूटान सरकार द्वारा। ठीक है, 2008 में संदीप सोपारकर ने स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अपना इनिशिएटिव डांस फॉर ए काज लॉन्च किया था।
स्वतंत्र भारत का प्रथम डाक टिकट 21 नवंबर 1947 को जारी किया गया था। इसमें देशभक्तों के नारे जय हिंद के साथ भारतीय ध्वज को दर्शाया गया। भारत में पहला डाक टिकट 1 जुलाई 1852 को गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के अधीन जारी किया गया था। आपका अगला प्रश्न है, मंदारिन मंदारिन भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? अफगानिस्तान, भूटान, श्रीलंका, चीन। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चीन। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा है? सहेली, बर्मी, दरी, जोगखा। ठीक है, जोगखा। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दरी। देश और आधिकारिक भाषाएं, चीन की मंदारिन, फ्रांस की फ्रेंच, ब्राजील की पुर्तगाली, मेक्सिको की स्पेनिश, सऊदी अरब की अरबी, म्यांमार की बर्मी, बांग्लादेश की बंगाली, ब्रुनेई की मलय, कंबोडिया की खमेर, क्रिएशियाई, श्रीलंका की सिंहली, भूटान की जोंगखा। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, भूटान में किस धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है? हिंदू, इस्लाम, बौद्ध, ईसाई। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध। भूटान में अन्य धर्म, भूटान में दूसरा सबसे बड़ा धर्म है हिंदू धर्म, जिसके बाद ईसाई धर्म आता है। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा म्यांमार सबसे बड़ा जातीय समूह है? दोस्तों यहाँ हम हालांकि हमारी वीडियो लंबी हो जाती है क्योंकि हम इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल्स में समझते हैं, ताकि इन सभी क्वेश्चन को आप कभी भूलो नहीं और आप अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाओ और आप अपने क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। पहला ऑप्शन है आपका करेन, बामर, रोहिंग्या, सान। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बामर। ठीक है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? अनार, आम, सेब, कटहल। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, कटहल। ठीक है। राष्ट्रीय फल और देश, भारत का जैसे आम है, नेपाल का रास्पबेरी, सऊदी अरब का खजूर, सर्बिया का प्लम, सिंगापुर का ड्यूरियन, यूक्रेन का चेरी, वियतनाम का ड्रैगन फ्रूट, कनाडा का ब्लूबेरी, अफगानिस्तान का अनार, न्यूजीलैंड का कीवी फ्रूट और पाकिस्तान का आम ग्रीष्म ऋतु और अमरूद शीत ऋतु में राष्ट्रीय फल है। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, नेपाल के निम्नलिखित में से किस शहर में नेपाल के भारतीय नागरिक संघ की शाखा नहीं है? पोखरा में, ललितपुर में, भैरहवा में या दमक में। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ललितपुर में। ठीक है। नेपाल में एक भारतीय नागरिक संघ आईसीए का गठन 14 सितंबर 1990 को किया गया था। नेपाल भारत लाइब्रेरी की स्थापना 1951 में काठमांडू में हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, 2010-12 के दौरान समीक्षित विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट के अनुसार लीबिया के अल अजीजिया में स्पेस का उच्चतम पंजीकृत छाया तापमान दर्ज किया गया था। तो वह कितना तापमान था? 58 डिग्री सेल्सियस, 68 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 72 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, 58 डिग्री सेल्सियस। WMO विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जिसका गठन 23 मार्च 1950 को हुआ था और इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख केंद्रों में से एक सिलिकॉन वैली में स्थित है। टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क या कैलिफोर्निया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कैलिफोर्निया। सिलिकॉन वैली दुनिया में आईटी उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? ठीक है। तो वह कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका, अंटार्कटिका, उत्तर अमेरिका या एशिया। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अंटार्कटिका। यह एकमात्र महाद्वीप है जहां कोई स्थायी मानव निवास नहीं है और विश्व में 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। भारत एशियाई महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है कि भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो आइस हॉकी, क्रिकेट, तीरंदाजी, वॉलीबॉल। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तीरंदाजी। ठीक है। यह धनुष का उपयोग करके तीर चलाने का खेल भूटान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य खेल है और भूटान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे राजधानी इसकी थिम्पू में है, राष्ट्रीय फल नीला पुष्ता है, राष्ट्रीय वृक्ष हिमालयी सरू है, राष्ट्रीय पशु ताकिन है, राष्ट्रीय गान ड्रक 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 तसंधन है और अन्य देशों के राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जमैका का
बारबाडोस का, और बॉलीवुड है श्रीलंका और नेपाल का, और आइस हॉकी है कनाडा का। आपका अगला प्रश्न है कि भारत के पड़ोसी देश भूटान और आधिकारिक भाषा कौन सी है? युआन, जोंगखा, नगुलट्रम, कयात। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जोंगखा। ठीक है। भूटान के बारे में तथ्य, राजधानी थिम्पू है, मुद्रा इका नगुलट्रम या बीटीएन, सीमा रेखा है इसकी 699 किलोमीटर, और सीमावर्ती राज्य किसके हैं? कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा देश जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? ब्राजील, चीन, भारत, कोलंबिया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत दुनिया में जूट गोल्डन फाइबर का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसके बाद बांग्लादेश, चीन और थाईलैंड का स्थान आता है। भारत में पश्चिम बंगाल के बाद बिहार, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा और मेघालय सबसे बड़ा जूट उत्पादक है। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन स्पेस में वर्ष में हुआ था। तो 7,000 पहले, 7,000, 3,000, 9,000 या 5,000। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 7,000। रेशम का उत्पादन नवपाषाण चीन, यांगसाओ संस्कृति और चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्पन्न हुआ था। और रेशम एक प्राकृतिक प्रोटीन फाइब्राइन है, और सर्वाधिक रेशम उत्पादक देश चीन। कर्नाटक रेशम का उच्चतम उत्पादक राज्य है। ठीक है। कर्नाटक रेशम का उच्चतम उत्पादक राज्य। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और हालांकि हमारी वीडियो लंबी हो जाती है दोस्तों, आपको हम डिटेल्स में समझाते हैं तो हमारी वीडियो लंबी हो जाती है, ताकि आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद रखें और आप अपनी परीक्षा में एक भी क्वेश्चन गलत ना करें। और मुझे आशा है कि आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छी से कर पाएंगे। और अपने दोस्तों को यह वीडियो जरूर शेयर कर दिए, और जितने भी आज के साथ नए हैं उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको डेली जीके जीएस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आई होप, मुझे आशा है कि आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। सो दोस्तों, इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है बेस्ट जीके करंट अफेयर्स, जहां पर आपको सभी अभी तक की पीडीएफ मिल जाएंगे। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत। और पिछले वीडियो का रिवीजन डेली कीजिए। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।